हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। ये दरोगा का 4 तारीख का सेट है फ्रेंड्स, ऑफलाइन वाला जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके कितने मार्क्स आते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं पूरे 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? आंसर है नक्शबंदी। नक्शबंदी जो था संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी के संस्थापक या इससे कौन जुड़े हुए थे? ख्वाजा बाकी। सुहरावर्दी से कौन जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा बहराउद्दीन ज़कारिया। कादरिया से कौन जुड़े हुए थे? अब्दुल कादरी। कादरिया के संस्थापक इनसे कौन जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा अब्दुल कादरी। संगीत के विरुद्ध कौन था? तो याद रखिएगा नक्शबंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आंसर होगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर होगा कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। पीथमपुर मध्य प्रदेश में, गोलकुंडा तेलंगाना में, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, लेकिन कुर्ग है वो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा दिया से। गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण किससे संबंध है? तो याद रखिएगा दिया से। अगला प्रश्न है मिलान करिए वाला, तो मिलान करिए। सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से था। सी रंगराजन समिति का संबंध किससे था? गरीबी मापन से। सी रंगराजन समिति का संबंध किससे था? गरीबी मापन से। पारेख समिति का संबंध था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। पारेख समिति का संबंध किससे था? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। और नरसिम्हम समिति का संबंध था बैंकिंग सेवा क्षेत्र सुधार से। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध, सी रंगराजन समिति गरीबी मापन, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और नरसिम्हम समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? आंसर होगा IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? IMF। उसके बाद विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट को, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक प्रकाशित करता है। और मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है UNDP। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? आंसर होगा पंचायत समिति जो होता है ब्लॉक स्तर का होता है। ब्लॉक, खंड या प्रखंड स्तर का होता है। याद रखिएगा पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय है या खंड या प्रखंड स्तरीय निकाय है। और जिला परिषद जो होता है जिला स्तर का होता है। जिला परिषद जिला स्तर का होता है। अगला प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? आंसर है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? आंसर होगा पुनपुन। कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो ये पुनपुन नदी है। बाकी सब उत्तर गंगा के मैदान में गुजरती है, बागमती, कोसी और गंडक। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? आंसर है ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे सफल महिला एथलीट कौन रही है? आंसर होगा श्रृंगी बांदेकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे सफल महिला एथलीट रही है श्रृंगी बांदेकर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 161वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा 180 देश में भारत का स्थान है 161वां। और 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान था 150वां। 2023 में सबसे लास्ट में कौन आया है? तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया 180वां। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो भ्रूणपोष खाते हैं, ये सही है। काजू का बीज पत्र खाते हैं। नाशपाती का पुष्पासन खाते हैं। अनानास का फल विति नहीं परिदलपुंज खाते हैं। अनानास का कौन सा भाग खाते हैं? तो याद रखिएगा परिदलपुंज। अगला प्रश्न है, मिलान करिए अंग और उसमें कितने अस्थि होते हैं?
टखना में कितने अस्थि होते हैं? तो याद रखिएगा टखना में 14 अस्थि। अंगुली में कितना होता है? उंगली में 28, सबसे ज़्यादा उंगली में होता है 28। तलवा जिसको मेटाकार्पल्स भी बोलते हैं उसमें कितना होता है? 10। तलवा में कितना होता है अस्थि? 10। कलाई में कितना होता है? कलाई में होता है 16। कलाई में कितना होता है? 16। ह्यूमरस में 2 और रेडियस और अल्ना में 2 अस्थि होता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। टखना में कितना अस्थि? 14। उंगली में 28। तलवा में 10 होता है। तलवा में 10। कलाई में 16 होता है। कलाई में 16 होता है। ह्यूमरस में 2 अस्थि और रेडियस और अल्ना में 2 अस्थि। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? आंसर होगा लाइसोसोम। कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? याद रखिएगा लाइसोसोम। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? आंसर है पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना और दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक हाइड्रोकार्बन जिससे कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा 2 कार्बन परमाणु जो जुड़ा रहता है द्विबंध द्वारा उसको एल्कीन बोलते हैं। एकल परमाणु बंध होता है उसको एल्केन बोलते हैं और त्रिबंध जो होता है कार्बन के बीच में उसको बोलते हैं एल्काइन। 2 बंध वाला को एल्कीन, एकल को एल्केन और त्रिबंध वाला को एल्काइन बोलते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक कौन निम्नलिखित में समान होता है? तो याद रखिएगा परमाणु संख्या समान और कक्षक इलेक्ट्रॉन के विन्यास भी समान होता है। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का परमाणु संख्या और कक्षक इलेक्ट्रॉन के विन्यास समान होता है। अगला प्रश्न है फिनोल्फ्थलीन को सिरके में डालने पर जो घोल होता है किस रंग का हो जाता है? तो याद रखिएगा फिनोल्फ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल जो होता है रंगहीन हो जाता है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का जो ढाल होता है कैसा होता है? तो याद रखिएगा शून्य होता है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का जो ढाल होता है शून्य होता है। किस राज्य की मनपराई मुरक्को को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा मनपराई मुरक्को को जीआई टैग दिया गया कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सरकार ने। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित संगठनों को सजाइए। तो बॉम्बे एसोसिएशन कब बना था? 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मद्रास महाजन सभा बना था राघवचारी के द्वारा 1884 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा कब बना था? राघवचारी के द्वारा 1884 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876 ईस्वी में। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो ये आप सजा लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सबसे पहले आया था बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद आया था 1432 1432। इसका ऑप्शन गलत था। उसके बाद देखिए ये कुछ लिखाया हुआ है। न्याय पंचायत की गठन की व्यवस्था किसने किया था? अशोक मेहता ने। न्याय पंचायत की गठन की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था? अशोक मेहता। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का समिति प्रकाशित किया था। उसके बाद आगे देखिए 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सिफारिश किसने किया था? JV के राव समिति। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था अशोक मेहता। अगला प्रश्न है देश के कुल सिंचित भूमि के लगभग 61.50% भाग की सिंचाई किससे होती है? तो याद रखिएगा लगभग 62% जो होता है सिंचाई नलकूप एवं कुआं से होता है। अगला प्रश्न है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। सिविल सेवा का प्रारंभ किसके थ्रू हुआ था? तो याद रखिएगा सिविल सेवा का प्रारंभ चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? आंसर है लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर आय एवं जनसंख्या को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के आर्थिक नियोजन का अनुसरण किया है? आंसर होगा USSR। सोवियत संघ के आर्थिक नियोजन का भारत ने अनुसरण किया है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा किरपान धारण करने
करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 25 के तहत। सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया किस अनुच्छेद के अनुसार? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 के अनुसार। धार्मिक कर अनुच्छेद 27 में है, धार्मिक कर अनुच्छेद 27 में है, और धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 29 में है। कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र में सीधे मिलाने वाली लंबवत या झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? तो इसको पोनोर कहा जाता है। कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या झुकी हुई नली को पोनोर कहा जाता है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? आंसर होगा लखनऊ में। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में, ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था, और 1907 ईस्वी में इसका अधिवेशन कराची में हुआ था, और 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? आंसर होगा खान क्वेस्ट 2023 एक्सरसाइज हुआ था मंगोलिया में। खान क्वेस्ट 2023 एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? मंगोलिया में हुआ है। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा अरुंधति राय को मिला है। स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? कोबाल्ट का। स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? कोबाल्ट का। और मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। खीरा और तरबूज किस कुल के अंतर्गत आते हैं? आंसर होगा कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत। खीरा और तरबूज किस कुल के अंतर्गत आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत। नींबू, संतरा, मौसमी रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है। नींबू, संतरा और मौसमी रूटेसी कुल के अंतर्गत। आलू और टमाटर और बैगन सोलेनेसी कुल के अंतर्गत। और प्याज और लहसुन जो आता है लिलिएसी कुल के अंतर्गत आता है। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2 गुना हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा हाफ mv² पर, और जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो करके देखिएगा, आ जाएगा, दुगना हो जाएगा इसका। द्रवों के प्रवाह में विक्षुब्धता ज्ञात की जाती है रेनॉल्ड संख्या से। द्रवों के प्रवाह में विक्षुब्धता ज्ञात की जाती है रेनॉल्ड संख्या से। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो आयनिक यौगिक का गुण नहीं है कम गलनांक और क्वथनांक। कम गलनांक और क्वथनांक एक आयनिक गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन प्रति मात्रा प्रति 100 ml कितना रक्त होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? 14.5 ग्राम। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में कितना होता है? 14.5 ग्राम। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति, फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से। फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से। लाफेर वक्र का संबंध राजस्व में वृद्धि से है। लाफेर वक्र का संबंध किससे है? राजस्व में वृद्धि से है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? आंसर है भारतीय भाषा को प्रारंभ किया है गूगल ने। भारतीय भाषा को किसने प्रारंभ किया है? गूगल ने। भारतीय भाषा कार्यक्रम गूगल। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया 2023 में? 19वां संस्करण। 2015 से स्टार्ट हुआ है तो 2023 में इसका 9वां संस्करण मनाया गया है। संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौर्य शासक बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? आंसर है सिंहसेन। मौर्य शासक बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? सिंहसेन।
अगला प्रश्न है सुमेलित करिए बांध, कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिए आसवन बांध जो है नील नदी पर है। आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। इंगा बांध जायरे नदी पर है। इंगा बांध जायरे नदी पर। कैंजी बांध नाइजर नदी पर। कैंजी बांध नाइजर नदी पर। ओवन बांध श्वेत नील नदी पर है। ओवन बांध श्वेत नदी पर है, श्वेत नील नदी पर है। आंसर ए होगा। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? आंसर होगा टेड्रोस कैब्रियाल। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था कैब्रियाल। पहला कौन था? पहला था वास्को डिगामा। भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो भारत के उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था महायान शाखा का। महायान शाखा की भाषा क्या है? संस्कृत है और हीनयान की भाषा पाली है। महायान शाखा की भाषा संस्कृत और हीनयान की भाषा पाली है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो ये इसका राज्यसभा का सीट दिया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में 18 सीट नहीं 11 सीट है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा का 11 सीट है। तमिलनाडु में 18 सीट है राज्यसभा का। महाराष्ट्र में 19 सीट है राज्यसभा का और उड़ीसा में 10 सीट है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तब बुध में जो है एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होता है। शुक्र में 224 होता है और मंगल में एक वर्ष में दिनों की संख्या 687 होता है। उसके बाद समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? आंसर होगा एस्तोनिया। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला यूरोप का पहला देश बना है एस्तोनिया। एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक देश है। ये 3 बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश में आता है जिसका नाम क्या क्या है? तो याद रखिएगा 3 देश है एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगला प्रश्न है G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो जी याद रखिएगा पर्यटन के लिए कौन फेमस है? गोवा। तो इसलिए G20 पर्यटन कार्य समूह का अंतिम बैठक हुआ था गोवा में। रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रॉ का नया प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। रॉ का नया प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। आईबी के प्रमुख है तपन डेका। आईबी के प्रमुख कौन है? तपन डेका। कृतंकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड का। कृतंकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। और दीमक मारने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड का। दीमक मारने के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो याद रखिएगा शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का प्रकोप होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह रोग होता है शरीर के पैनक्रियाज के खराब होने पर। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के खराब होने पर शरीर में मधुमेह रोग का खतरा बढ़ जाता है। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह सीधी चली जाएगी। यदि कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह सीधी चली जाएगी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। पहले सत्याग्रह कृष्ण सिंह और तीसरे कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह और तीसरे सत्याग्रही जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? आंसर है रोहतास में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास में होता है। G20 2023 में ट्राइका के रूप में कौन सा देश शामिल है? तो याद रखिए ट्राइका में आता है इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। यानी कहाँ इसके पहले हुआ था? बीच वाला जो अभी हुआ है वर्तमान में भारत में 19वां G20 हुआ, भारत में 18वां हुआ है भारत में और 17वां हुआ है इंडोनेशिया में और 19वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में। तो ट्राइका में होता है कहाँ हुआ था और कहाँ हो रहा है और कहाँ होने वाला है। हाल ही में अफ्रीकी देश लीबिया में आई बाढ़ से वर्तमान में चर्चा में रहा, इसलिए लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु और इरिट्रिया की राजधानी है अशमारा। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? अशमारा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो ये मुख्यमंत्री और राज्य दिया हुआ है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉन्डेट संगमा। मिजोरम के है जोरामथंगा। त्रिपुरा के है मानिक शाह। सिक्किम के पेमा खांडू ने, सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, ओलंपिक ऑर्डर से टेड्रोस गैब्रियस को सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से टेड्रोस गैब्रियसस को सम्मानित किया गया है। और मान बुकर पुरस्कार 2023 वाला किसे मिला है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। दिल्ली सल्तनत कालीन शासक सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ भुआ विद्वान था जिसने तिब्बा ए सिकंदरी नामक ग्रंथ की रचना की। इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, औषधीय ग्रंथ है। तिब्बा ए सिकंदरी क्या है? एक औषधीय ग्रंथ है। दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? मियाँ भुआ ने। दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मियाँ भुआ ने। निम्न कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री है, उनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो ये जो दिया हुआ है इसमें सजाना है। तो इसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर और उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा आए थे। यमुना नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी जल विवाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है। यमुना नदी जल विवाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने राज्यों को मनोनीत किया जाता है? तो याद रखिएगा, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों का 1/6 भाग को मनोनीत किया जाता है। स्थानीय निकाय से 1/3 सदस्य और विधानसभा से 1/3 सदस्य। निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियाँ और रामसी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? तो ये कौन चलाया था? राम सीता वाला सिक्का अकबर ने। और लक्ष्मी का सिक्का कौन चलाया था? तो मोहम्मद गौरी ने। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, नल्ला मलाई की पहाड़ी कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच में है। नल्ला मलाई की पहाड़ी कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच में है। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय में। इसरो ने किस देश के टेलओएस 1 या 2 1 और 2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है? तो टेलओएस 1 2 किसका उपग्रह है? तो याद रखिएगा, सिंगापुर का उपग्रह है जो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सॉलो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पहला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सॉलो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? सिंगापुर में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को घोषित किया गया है। पनियान और नायर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? पनियान, इरूला और नायर केरल की जनजाति है। पनियान, इरूला और नायर केरल की जनजाति है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में स्थित है। प्रथम बार ओलंपिक का प्रसारण टीवी पर कब किया गया था? आंसर है 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक में। प्रथम बार ओलंपिक का प्रसारण टीवी पर 1960 ईस्वी वाला रोम ओलंपिक में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना रुपया पुरस्कार राशि दिया जाता है? आंसर है 11 लाख रुपया। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया पुरस्कार राशि दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 1961 ईस्वी में और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1965 ईस्वी में। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो CIA कहाँ का है? USA का। CIA और FBI USA का है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन का है। ETA स्पेन का है और KGB और GRU कहाँ का है? रूस का है। MI56 कहाँ का है? UK का। MI56 UK, KGB GRU रूस का, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन का, ETA स्पेन का, FBI और CIA USA का है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो कैच द रेन 2023 को शुरू किया है द्रौपदी मुर्मू ने।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है? तो याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जो जीडीपी रहेगा 6.5% से बढ़ेगा, 6.5%। उसके बाद ये कुछ विद्रोह दिया हुआ है और उसको कौन दबाए थे, दिया हुआ है। श्वेत विद्रोह हुआ था किसके काल में? श्वेत विद्रोह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में। श्वेत विद्रोह कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। इजारेदारी प्रथा आया था वारेन हेस्टिंगस के समय में। और टेनेसी एक्ट आया था लॉर्ड रिपन के समय में। और इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में। 3 4 1 2 1 3 4 2 1 लगता है गलत हो गया क्या? श्वेत विद्रोह, रॉबर्ट क्लाइव, इजारेदारी प्रथा, वारेन हेस्टिंगस, टेनेसी एक्ट लॉर्ड रिपन और इल्बर्ट 3 4 2 1 3 4 2 1। टेनेसी एक्ट आया था लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में और इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के समय में। श्वेत विद्रोह, रॉबर्ट क्लाइव, इजारेदारी प्रथा, वारेन हेस्टिंगस, टेनेसी एक्ट आया था लॉर्ड हेस्टिंगस और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में। थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसलिए देख लीजिएगा। सर्वप्रथम कब राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? सबसे पहले वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ था 1954 ईस्वी में पेप्सू पंजाब में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था पेप्सू पंजाब के संबंध में 1954 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर के मामले पर किया था 1986 ईस्वी में। जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने कब किया था? 1986 ईस्वी में डाकघर के मामले में। 85वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय में बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये तीनों सही है। श्रीलंका चेन्ना, जायरे मसूले इंडोनेशिया का हुमा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक 10 मैथ का क्वेश्चन है, तो ये स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, ये क्रय मूल्य निकालना है, इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये दिया हुआ है, हीरे के मूल्य उसके भार के अनुपाती होता है। एक व्यक्ति ने गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था, 3:5:7 के अनुपात में टूट गया। इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हो गई। हीरे का वास्तविक मूल्य बताना है, तो इसका आंसर होगा 67,500। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसके आगे वाला तो क्लियर है, ये आप बना लीजिएगा। 100 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है, 49 का दिया हुआ है, उसके बाद 50 का दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद 100 में माइनस कर देना है, तो 1 का निकल जाएगा। और एक व्यक्ति को 80 में से 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होता है, तो 1 कलम निकाल दीजिएगा 80/90 करके। उसके बाद 20% निकाल दीजिएगा, उसमें ये निकल जाएगा आपको से। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, तो आय व्यय और सेविंग करके निकाल लीजिएगा। 100 80 और 20 करके कितना बढ़ाया कितना घटाया उससे हो जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्रा औसत दूरी निकालना है, इसमें टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम से निकल जाएगा ये। उसके बाद 100वां क्वेश्चन है, रोहन एक निश्चित राशि की साधारण ब्याज पर इतना, तो देखिए 3 वर्ष के लिए 3% ब्याज देता है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा टोटल। 5 वर्षों के लिए 4%, तो 5 और 20 हो जाएगा। 7 वर्ष के लिए 6%, 7 और 42 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 9 और 20 और 42 टोटल कर दीजिएगा, तो उसके बराबर हो जाएगा इतना ब्याज। तो 100 का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2000 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आप टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो फटाफट रिविजन हो गया बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।